गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने कल पढ़ाया था, उससे जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो छूट गए थे उसको मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, एक एक पहला जो मैंने लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज एब्सिसा। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा भी बोलते हैं। और जो सेकंड पॉइंट में लिखा है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। एग्जाम्पल में देखूं, जैसे मैं बोलूं मेरे एक पास पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, तो इस पॉइंट का एब्सिसा क्या हो जाएगा? एब्सिसा हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2। और सिमिलरली मैं बोलूं इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट जो है इसका वो है 3। ठीक, तो इसी तरीके से बेटा ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये टर्म्स जनरली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है एम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, -4। ठीक, मैं बोलूँ इस एम पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो आपको याद आना चाहिए एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एब्सिसा हो जाएगा -2। और मैं बोलूँ कि इस पॉइंट M का ऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट M का ऑर्डिनेट है -4। ठीक, तो इस तरीके से आपको y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलना है और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलना है, या आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, और उसने एक फिगर बना के दिया हुआ है आपको। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। ऊपर +y, नीचे -y, राइट में +x, लेफ्ट में -x, और बहुत सारे पॉइंट इसके बीच में लोकेट किए गए हैं। अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी को यहाँ पे सर्च करो, बी है कहाँ पे? तो जिसको दिख गया वो बी है यहाँ पे, ये रहा बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक, कोऑर्डिनेट में ऑलवेज पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, देन वाई एक्सिस। तो बी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस क्या है? बी पॉइंट का एक्स एक्सिस ये वाला हो जाएगा, और बी के लिए एक्स एक्सिस हो जाएगा -5, और वाई क्या हो जाएगा 2। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? -5, 2, क्योंकि पहले कौन लिखा जाएगा? एक्स एक्सिस वाला, फिर वाई एक्सिस वाला। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? -5, 2। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी यहाँ पे है, ये देखो। अब सी के लिए एक्स कौन है? सी के लिए एक्स एक्सिस ये वाला है, तो इस एक्स एक्सिस पे सी कहाँ जा रहा है? सी जा रहा है 5 पे, तो एक्स एक्सिस ऑफ सी हो गया 5, और वाई कहाँ है? वाई है यहाँ पे -5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? पहले 5 देन -5, पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 5, -5। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। -3, -5 से कौन सा पॉइंट बन रहा है? तो अगर यहाँ पे आप देखो इस H पॉइंट को, नहीं E पॉइंट को देखो, E पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं? -3, -5, बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? -3, और y कोऑर्डिनेट क्या है? -5। तो E पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3, -5। तो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 इज E। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4, तो x एक्सिस पे 2 ये रहा,
और वाई एक्सिस पे -4 ये रहा, तो ये पॉइंट जा रहा है जी पे, तो जी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -4, तो यहाँ हो जाएगा आंसर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी का जो एब्सिसा है वो क्या है? तो पहले पॉइंट डी यहाँ पे है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6, वाई कोऑर्डिनेट है 2, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 6, 2। अच्छा, तो डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6, 2, तो इसका एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा ऑलवेज क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 6, तो आंसर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? तो एच पॉइंट को सर्च करो पहले। एच पॉइंट है यहाँ पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और वाई कोऑर्डिनेट है -3, -5, -3 एच पॉइंट। अब मुझे इसका क्या बताना है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है बेटा? वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे है -3, आंसर आ गया। तो इसी तरीके से बेटा ग्राफ को देख करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं। आपको इन सब को पहले क्या करना है? एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। हालांकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप सब लोग ग्राफ पेपर पे ही इसको प्लॉट करोगे, ठीक है? तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे से करना। पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना स्ट्रेट में और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये स्केल की हेल्प से करेंगे, नहीं तो ये तिरछा हो जाएगा। नेम रख दो, ये है +x +y -y -x, ठीक। और ये क्या है? ये है O या फिर 0, 0,0। चलो सबकी कुछ न कुछ नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3। मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग जब ग्राफ पेपर भी बनाओगे तो उसमें डार्क लाइनें बनी होती हैं, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 10 पतली पतली लाइनें बनी होती हैं, तो आपको डार्क लाइन पे ही ये बनाना है, ठीक। 4, 5, 6, 1, 2, 3 है ना, इस तरीके से नंबरिंग कर देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा -3,7। एक्स एक्सिस पे है -3 और वाई एक्सिस पे है 7। तो एक्स पे -3 है, ये रहा, और वाई पे है 7, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। इस लाइन को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, एरो ऊपर बना दिया, ये 7 हो गया। तो -3 ये रहा और 7 ये रहा, तो -3 और 7 यहाँ पे आकर के मिलेंगे एक दूसरे से। -3 इस तरीके से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और 7 पे इस तरीके से। तो ये जो हमें पॉइंट मिल गया कौन सा? -3,7, ठीक। और सेकंड है हमारा 0, -3.5। तो 0 रहेगा, y पे -3.5 कहाँ पे है? y पे -3 ये रहा, इसके बीच में कहीं यहाँ होगा। तो 0 ये रहा, -3 पॉइंट ये रहा, ये दोनों यहीं पे मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? नेक्स्ट पॉइंट। इसको मैं कोऑर्डिनेट्स रख देता हूँ 0, -3.5। नेक्स्ट है हमारा -1, -3। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -3 ये रहा, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे मिलेंगे,
ये मिल रहे हैं, -1, -3। नेक्स्ट 4, 4, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 4, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो ये बन गया 4, 4। और लास्ट है हमारा 2, -3। तो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे -3, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे मिलेंगे। ये बन गया 2, -3। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्राफ को आपको प्लॉट करना है बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा।